बच्चों क्या कर रहे हैं? केस चल रहा है पढ़ाई का सिस्टम, है ना? ये तो पूछना बनता है कि पढ़ाई का सिस्टम कैसे चल रहा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल कैसा है? अच्छा है? आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, ये उम्मीद मैं कर रही हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, वो तो आप मुझे बताएंगे तो ही पता चलेगा। पर हम सबका एक ही ओपिनियन है पढ़ाई के लिए तो, कि बस पढ़ना है, और जितना पढ़ेंगे उतना ही आप उस चीज़ के बारे में जानकारी ले पाएंगे। जितना ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ की गहराई में उतरना है, उसको जानना है, समझना है, तो आपको उसको उतना ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। टाइम मांगती है चीज़ें, टाइम के साथ हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। कई बार अपन सोच के बैठ जाते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। हमें आप खुद सोचो कि वो भी तो बच्चे पढ़ते ही हैं ना बेटा, जिनके पास कोई साधन नहीं होता। तो भगवान ने सबको एक दिमाग दिया है वेल सेट, बस उसका यूज़ कैसे करना है वो आप पर निर्भर करता है। हम आपको गाइड करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ही सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलते हैं। तो कोशिश करेंगे जो कुछ आज तक आपको पढ़ाया है बेटा, आप वो पढ़ेंगे, सही है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज अपन कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का अपना जो 13वां चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर अपन कुछ संरचनाएं, आपने समाव्यवस्था पढ़ी और समाव्यवस्था के बाद में आपने देखा कि उस समाव्यवस्था में अपने पास एक समाव्यवस्था का टॉपिक आया, संरूपण समाव्यवस्था। जिस रूप में किसी भी यौगिक की अभिव्यक्ति हो जाती है वही क्या कहलाती है? संरूपण समाव्यवस्था कहलाती है। इसके दो रूप बताए आपको मैंने लास्ट वीडियो में, ग्रसित और सांतरित। अब ग्रसित और सांतरित रूप होते हैं, उनको किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने किस तरफ दिया? तो मैंने आपको बताया कि सोहार्स और न्यूमैन नामक दो वैज्ञानिक आए। कौन कौन? सोहार्स और न्यूमैन, दो वैज्ञानिक आए और उन्होंने, सोहार्स ने भी संरूपण को बताया, न्यूमैन ने भी। सोहार्स ने बताया बेटा स्टिक रूप और इसने बॉल स्टिक रूप। आगे दोनों रूपों को बताकर इन्होंने इनको एक डायग्राम में व्यक्त किया। सोहार्स ने भी स्टिक रूप में देकर क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। सोहार्स ने एथेन का मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले किसका रूप प्रस्तुत किया? एथेन का। और सोहार्स ने भी दो भाग बताए, एक बताया सांतरित और एक बताया ग्रसित। यानी जब संरचनाओं में कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन घूमते हैं, वो बंद घूमता है, तो उनके बीच में 0 डिग्री अंतर हो ग्रसित, 60 डिग्री अंतर हो सांतरित होता है। अब अपन चेक करेंगे, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देंगे बहने सब। अपने पास एक तो स्टिक मॉडल है। स्टिक मॉडल आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ये एक स्टिक है जिसमें अपन कार्बन और ये भी कार्बन, दो बंद, कार्बन के बीच में एकल बंद दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्डेड है, फ्री रोटेशन है। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखने पर यूं लग रहा है कि ये फ्रंट और ये बैक, सही है। तो अपने को जो फ्रंट और बैक का है उसके अंदर ध्यान देना है
यूँ देखें तो ये लगता है फ्रंट और ये लगता है बैक, जबकि ये एक्चुअल में क्या है, फ्रंट है और ये क्या है, बैक। अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, जैसे ही आप इस तरह से इसको शो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 बंद खाली है, 1 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऊपर एक, फिर इधर और एक इधर, 3 बंद। इसमें भी वैसे ऊपर इधर और एक इधर, 3 बंद हो गए। ये क्या है, स्टिक मॉडल, राइट। स्टिक मॉडल अपन बनाते हैं सोहार्स का। आओ, टेढ़ी लाइन खींची, तिरछी, ये ऊपर, ये और ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, फिर वापस यहाँ, यहाँ और यहाँ। आप चाहें 1 2 और 3, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बिकॉज ऑफ एथेन का फॉर्मूला होता है CH3। समझ पड़ी? आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, ये 1 नंबर कार्बन और ये क्या है, 2 नंबर। पीछे वाले कार्बन और आगे वाले कार्बन में फ्रंट तो है वैसे का ऐसा रहता है, लेकिन बैक जो होता है वो क्या हो जाता है, 60 डिग्री कोण से घूम जाता है। 60 डिग्री कोण से घूमते ही क्या होगा, 60 डिग्री घूमते ही देखो अपना ये रहा एंगल और इसको 60 डिग्री घुमाया, ये गया, आ गया यहाँ से यहाँ तक 30 45 ये 60 हो गया। अपन को भी ऐसे ही करना, पूरा नहीं घुमाना है, केवल 60 डिग्री। देखो बच्चों, 60 डिग्री घूमते ही ये हल्का सा इतना ऊपर, यहाँ, ये यहाँ और ये इसके बिल्कुल नज़दीक नीचे की ओर आया। इसका ये तो रूप है ग्रसित। बोले दीदी हमें कैसे पता चलेगा ग्रसित रूप है? ध्यान करो बेटा, इस कार्बन को उठाओ और इस कार्बन को इसके ऊपर रखो। यदि दोनों कार्बन के मध्य 0 डिग्री एंगल है तो क्या है, ग्रसित है। ग्रसित में कार्बन कार्बन के मध्य 0 डिग्री एंगल है। आई, अब आओ इसका इस शांतित रूप तिरछा, ये फ्रंट कार्बन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, नो चेंज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा, दोनों ये ऊपर और ये नीचे, H और H। ध्यान करेंगे बहने, 3 नंबर 1 नंबर और ये 2 नंबर दिख रहा है क्या? हल्का सा इसको पकड़ो और ये यूं कर दिया, जैसे ही यूं किया ये नीचे आ गया और ये दोनों। इसको देखने पर ऐसे लग रहा है कि इसमें तो सर ऊपर और पाँव नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर देखूं तो यहाँ दोनों पाँव ऊपर और क्या हो गए, सर नीचे, यानी उल्टा कर दिया तुमने। बात समझ? ये किसका रूप है? एथेन का सोहार्स रूप है। कौन सा रूप है? एथेन का सोहार्स रूप। ये स्टिक मॉडल है। अब अपन चलते हैं बॉल स्टिक जो न्यूमैन ने दिया। जिसको सोहार्स आ गया ना बेटा, उसको न्यूमैन तो आया हुआ ही है। आओ अब अपन देखते हैं न्यूमैन का। न्यूमैन क्या करता है कि न्यूमैन कहता है, ये फ्रंट का कार्बन है, ये बैक का कार्बन। न्यूमैन कहता है कि जो कार्बन फ्रंट में, उसे बड़े गोले को तरह दिखाओ, ये लो, है ना, और जो बैक फ्रंट कार्बन को तो ब्लैक गोला दिखा दो 1 नंबर, और जो पीछे है उसे दिखा दो 2 नंबर। अब इसके लिए ग्रसित बनाओ, तो ग्रसित में फ्रंट में 1 2 3, सही है, H और H, ठीक है बेटा, H1 H2 H3। अब इसके ठीक नीचे ही तो है वो 2 वाला, तो अपन इसको यूं 1 H आ गया, एक के ऊपर एक, ऊपर विन्यासित है इसलिए डैश डैश से दिखाया है। वहीं ये तो हो गया ग्रसित रूप, किसका? न्यूमैन का।
अब सांतरित आओ भाई, ये तो बैक, फ्रंट, यहाँ यहाँ यहाँ, फ्रंट का बदलता नहीं लेकिन बैक का यहाँ यहाँ और यहाँ, H2 H1 H3। देखो बेटा यहाँ भी तो H है, बात समझ में आई। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेन और सोहार्स के ग्रसित व सांतरित रूप बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। देखो इनके बीच में कार्बन कार्बन एक रूप अध्यरूपित है, 0 डिग्री बॉन्ड एंगल, और इसमें कितना डिग्री है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल पाया जाता है। इसे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देखिए जल्दी चले। अब लिखो इनकी परिभाषा। सबसे पहले लिखेंगे, ये स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, ठीक से फटाफट देखें जल्दी। 1 2 3 गो। चलो अब आओ बेटे, चाहे न्यूमोइन हो चाहे सोहार्स हो, ग्रसित और सांतरित की परिभाषा सेम ही होनी है, तो अपन इनकी परिभाषाओं को नोट करते हैं। आई परिभाषा क्या कह रही है, लिखो। इसमें 1 नंबर कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु 2 नंबर कार्बन के प्रत्येक हाइड्रोजन के सीध में होते हैं। किसमें, ग्रसित संरूपण में। लिखो इसमें 1 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन 2 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन की सीध में उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। साथ ही इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। इनमें ऊर्जा का मान कम होता है, अर्थात इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमेशा 0 डिग्री पर क्या है, ग्रसित। 120 डिग्री पर क्या है, ग्रसित। फिर 120 के बाद में क्या है, अगर अपन बात करें 240 पर ग्रसित। 360 डिग्री पर भी क्या होगा, हमेशा ग्रसित रूप पाया जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। जल्दी से देखें, फटाफट फटाफट चलें आगे। अगला है बेटा क्या, सांतरित। ये हो गया। अब लिखते हैं सांतरित। ये कम स्थायी होते हैं, ये बात लिखना भूल गए थे, लिखिए। ग्रसित रूप कम स्थायी होते हैं, सांतरित अधिक स्थायी होते हैं। लिखो सांतरित रूप, संरूपण मतलब इसमें प्रथम कार्बन के हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन से की सीध में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, हाइड्रोजन के मध्य वाली सीध में नहीं होते। बाकी जबकि 2 हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित होते हैं। चले, इनमें प्रतिकर्षण
कम होता है, इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, इनमें स्थायित्व अधिक होता है, इनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा ये कितने डिग्री पर? 60 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री पर सांतरित रूप शो होता है। बात समझ में आ गई होगी। आपको ये सब बातें पता होगी तभी ग्रसित और सांतरित रूप समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अच्छे से इनको लिखेंगे, तभी जाके अपन इन चीज़ों को भी क्लियर कर सकते हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट देखें, जल्दी से ले लिया। अब इसके दो रूप और हैं, एक तो है कुर्सी और एक है नौका, यानी जो साइक्लोहेक्सेन होती है, चक्रीय जो संरचनाएं होती हैं, उनमें ये किस तरह से पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो हैं साइक्लोहेक्सेन में ग्रसित और सांतरित रूप, देखो साइक्लोहेक्सेन ग्रसित और सांतरित, ठीक है। ये तो हो गई नौका और ये हो गई कुर्सी। देखो ये इस तरह से बनेगी और ये बनेगा ऐसे। इसमें से ये न्यूमेन से बन जाता है अपने आप, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया जाता है। तो फटाफट अपन केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है। तो अपन न्यूमैन और सोहास का ये जो ग्रसित रूप है, सांतरित रूप है नौका और कुर्सी में, वो दिखा दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। तो बस ये आज का टॉपिक अपन इतना ही करेंगे, और कल जो नेक्स्ट वीडियो अपन देंगे उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि साइक्लोहेक्सेन जो है उसका कुर्सी रूप न्यूमैन से किस तरह तैयार किया जाता है, और उसके बाद में एल्केन के विरचन की विधियाँ पढ़ेंगे। तब तक आप ये सब पढ़िए, अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू।